रात का वक्त जंगल, आज खूनी चांद उठा था। हल्का हल्का हवा चल रहा था और झिंगुरों की आवाज़ हर जगह फैला था। बहुत ही डरावना सा माहौल बना रहा था ये सब। और एक नदी के पास बहुत सारे आदमी वहाँ पे खड़े थे और सामने चांद को देख रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला, वो आने वाला है अभी। एक और आदमी बोला, हाँ हमें पता है, वो अभी आएंगे और मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना ये राज राज ही रह जाएगा। पर हम इसे राज नहीं रख सकते, हमें जानना है क्या है इसके पीछे। तभी वहाँ पे किसी का आवाज़ आता है, ओ तो तुम सब यहाँ पे हो, अच्छा किया। ये बोल के वो गिटार बजाने लगता है, जो देख के सामने का आदमी उसके सामने घुटने टेकता है और कहता है, अरे राजकुमार आप क्यों यहाँ पे आए, हमें बता देते, हम आ जाते आपके पास। आपका बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, हम सब संभाल लेंगे। आपके पिता ने हमें ऑर्डर दिया है खास आपके लिए कि आपको बाहर ना जाने दें, तो आपको ये समझना चाहिए। ये सुन के वो लड़का हंसते हुए कहता है, ओ अच्छा, मेरे पिता ने आपको ऑर्डर दिया है तो मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं मानता उनके ऑर्डर, तो मुझे भी ले चलो वहाँ पे, मुझे भी जानना है वो गहरा राज। ये सुन के वो आदमी कहता है, नहीं राजकुमार, ऐसा नहीं हो सकता, आप यहाँ से चले जाइए, आपको तो बंगलों पे होना चाहिए और आपकी ज़रूरत के लिए तो हमने लाया है ना वो उसे। ये सुन के वो हंसते हुए कहता है, अच्छा वो मेरी ज़रूरत नहीं है, वो मेरा जुनून है, मेरा पैशन, मेरा सब कुछ। और अगर वो कभी मेरे पैशन से मेरा लव बना तो मैं उससे शादी कर लूँगा। खैर इसके लिए उससे बहुत मेहनत करना है, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी कोई पसंद नहीं आता है। ये सुन के वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमार आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक आम लड़की है और आप कहाँ हो, आप इतने बड़े राजकुमार हो और आप ऐसे नॉर्मल सी लड़की से, आपके लिए तो बहुत ही अच्छे अच्छे राजकुमारियाँ हैं, तो आप क्यों उसे चुन रहे हो। ये सुन के वो लड़का यानी कि अभियुक्त मुस्कुरा देता है और कहता है, कुछ राज राज ही रहने दो तो अच्छा है, अब जाओ अपना काम करो। ये बोल के वो अपना शर्ट उतारता है और कूद जाता है सामने नदी पे, जो देख के सब डर जाते हैं और एक एक करके सभी कूदने लगते हैं। इधर अभियुक्त तैरते तैरते गहराई में जा रहा था। बहुत गहराई में आने के बाद वो देखता है सामने बहुत ही पुराना महल था, जो कि नदी में डूबा हुआ है। वो उस महल में चला जाता है और एक गेट खोल के उसके अंदर चला जाता है और जल्दी से गेट बंद कर देता है ताकि अंदर पानी ना आए। और अंदर आने के बाद अभियुक्त आसपास देखता है, सब कुछ बहुत ही एंटीक था और बहुत ही गंदा सा हुआ था, जो देख के वो अपना मुंह बनाता है और कहता है, कितना गंदा है, छी मुझे घिन आ रहा है। ये बोल के वो आगे बढ़ जाता है। बहुत गहराई में जाने के बाद उसे एक लंबा सा कॉरिडोर मिलता है और वो उस लंबे से कॉरिडोर को पार करके आगे जाता है। और तभी उसका नज़र उस कमरे में जाता है जहाँ सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा है, जैसे कि अभी अभी किसी ने साफ़ किया है। पूरा हवेली बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, पर ये एकदम साफ़ है। वो उस कमरे में घुस जाता है दरवाज़े को तोड़ के, और घुसने के बाद उसका नज़र जाता है सामने एक खूबसूरत से पेंटिंग पर। उस पेंटिंग में पूरा परिवार था और उसमें एक लड़का था जो कि बहुत छोटा था, और उसके गोद में एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी लड़की है, और उसके पास ही एक लड़का खड़ा है जो कि उस लड़की को बहुत ही अजीब व गरीब नज़र से देख रहा है। उस पेंटिंग को देख के अभियुक्त उसके पास जाता है और उस मासूम सी लड़की के चेहरे पे हाथ फिरा के बोला, वो अच्छा, तो
ये यहाँ पे है, कितना खूबसूरत है, बहुत कुछ। ये बोल के अभियुक्त उस लड़के को देखता है जिसके हाथ में वो मासूम सी बच्ची है, और उसके बाद उसके बगल में खड़े लड़के को देखता है जो कि उस लड़के का ही उम्र का है, और वो बहुत ही अजीबोगरीब नज़र से उस मासूम सी लड़की को देख रहा है पेंटिंग में, जो देख के अभियुक्त गुस्से में अपना हाथ का मुट्ठी भींच लेता है और ज़ोर से उस लड़के के चेहरे पे मार के कहता है, कहा था ना मैंने, मैं जीत जाऊंगा, मैं तुम्हें उस तक पहुंचने से पहले खुद ही उसे अपना बना लूँगा। देखा, मैंने तुम्हारे नज़र से हटा दिया उसे, वो अब मेरे पास है। भले ये ज़बरदस्ती का है, भले इसका कुछ नाम नहीं है, पर ये एक रिश्ता है जिसका नाम बनेगा, पर अभी नहीं। अभी मैंने उसे तुमसे दूर रखा है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। पर वो फिर से उस लड़के को देखता है और गुस्से में ज़ोर ज़ोर से उस पेंटिंग पे वार करने लगता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है, पर वो इसे इग्नोर करके और भी ज़ोर ज़ोर से मुक्का मारे जा रहा है उस पेंटिंग पे। उसे काफ़ी देर बाद एहसास हुआ वो बेकार में ये सब कर रहा है, बेकार में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है। उसने अपने हाथों को देखा और गुस्से में मुंह फेर लिया और उसके पास में दरवाजे के पास गया और दरवाजे को लात मार के तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद उसका नज़र जाता है दीवार की ओर, जहाँ पे एक बहुत ही कोमल सा रेशम के कपड़ों से बना एक लाल पर्दा था। वो उसके पास गया और खींच के वो पर्दा उतार देता है और सामने देखने लगता है। सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा पेंटिंग है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची एक सिंहासन पे बैठी हुई थी और उसके पीछे एक बहुत ही हैंडसम सा पर छोटा लड़का खड़ा था। वो दोनों ही राज पोशाक पे थे। अभियुक्त उस पेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से निहारने लगता है। निहारते निहारते वक्त का अंदाज़ा ही नहीं लगा, काफ़ी देर हो चुका है। वो उस पेंटिंग को हाथ से छू के कहता है, अब तो तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें अपने पास रखूंगा। मेरी हुक्मरानी सा तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा, और जो हमारे बीच में आएगा मैं जान ले लूँगा उसका, और ख़ासकर उसका तो मैं ज़रूर लूँगा। बस तुम्हारे आने का इंतज़ार है। मुझे पता है तुम बहुत ही पास हो मेरे, और उसे मुझसे जुदा करने की कोशिश तो करोगे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। मैं जान ले लूँगा तुम्हारा। वैसे उसने तुम्हारा मौत ना मेरे हाथों पे ही रखा है, और मैं बहुत ही बेरहमी से तुम्हें मारूंगा। पर उससे पहले रानी को तो मैं अपना बना लूँ। रानी सिर्फ मेरी है, और इस मोहब्बत के बाजी का बेताज बादशाह तो मैं ही हूँ, और रानी भी मेरी है। हा हा हा, कोई जुदा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। जो भी हमारे बीच में आएगा मैं उसका नामो निशान मिटा दूँगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा उसे। ये बोल के अभियुक्त बहुत ही डरावनी तरीके से हंसने लगता है और बहुत ही प्यार के साथ उस बच्ची को छूने लगता है, बहुत ही प्यार से, और बहुत ही प्यार से उसे निहारता भी है। पर बहुत देर बाद उसे एहसास होता है वो यहाँ पे बहुत देर से है। उसकी रानी उसका वेट कर रहा है, उसे जाना चाहिए अपनी रानी के पास। ये सब सोच के वो जैसे आया था वैसे बाहर निकल गया और तैर के ऊपर आ गया। ऊपर आके देखता है सब निराश बैठे हुए थे, मतलब कि सब उसे ही ढूंढ रहे थे, और उसे ऐसे गीले गीले आते देख के उस आदमी ने खुशी से कहा, राजकुमार आप यहाँ पे हो, हम आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे पर आप हमें मिले ही नहीं। खुदा का खैर है कि आप हमें मिल चुके हैं। पर अभियुक्त उन सबको इग्नोर करके अपने घोड़े पे बैठ गया और बहुत ही ज़ोर से घोड़े का लगाम खींचा और
घोड़ा दौड़ने लगा और वो भी चला गया वहाँ से, जो देख के उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और किसी को कॉल किया और बात करने लगा। दूसरी तरफ अभियुक्त जा चुका था। अभियुक्त बंगलों में आ गया था। अब उसने फिर से घोड़े का लगाम खींचा और घोड़ा रुक गया और वो घोड़े से उतरा और उतर के बंगलों में घुस गया। कुछ देर बाद वो कमरे में आता है और दरवाज़ा धीरे से खोलता है और अंदर घुस के वो दरवाजे को बंद कर देता है और दीवार से टेक लगाए उसे निहारने लगता है। असल में मेहरीन फ्लोर पे बैठे ऑफिस का वर्क कर रही थी। असल में उसे नीचे बैठ के ऑफिस का काम करने की आदत थी। उसे ऐसे काम करने का आदत नहीं था, इसलिए वो नीचे ही ऑफिस का वर्क कर रहा था और काफ़ी देर तक अभियुक्त उसे निहारते रहा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, ठीक एक हसीन अप्सरा। अभियुक्त जितना जितना उसे निहार रहा था उतना उतना अभियुक्त का हसरत बढ़ रहा था उस खूबसूरत हसीना के लिए। आज तो उस हसीना के लिए बहुत ही बेदर्दी से भरा रात होने वाला है, पर उसकी हसीना तो देख ही नहीं रही उसकी ओर, जो देख के अभियुक्त थोड़ा सा नाराज़ होता है और धीरे धीरे उसके पास जाता है। इधर मेहरीन को तो पता ही नहीं चला कब अभियुक्त कमरे में आके उसे निहारने लगा। वो तो इतना ज़्यादा डूबी हुई थी वर्क में, उसने ध्यान नहीं दिया। इधर अभियुक्त धीरे से उसे पीछे से हक कर लेता है और उसकी कॉलर बोन पे धीरे धीरे लव बाइट देने लगता है। यह महसूस करके वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पे अब अभियुक्त ही है। अभियुक्त के अलावा कौन ही हो सकता है। अभियुक्त उसे ऐसा करते देख के धीरे से उसकी ड्रेस की डोरी खोल देता है और उसका ड्रेस खोल के साइड में रख देता है और उसके पीठ पे लव बाइट देने लगता है। ये महसूस करके मेहरीन कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी गहरी सांस लेके बोलती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रहा है। आप छोड़े। ये सुन के अभियुक्त धीरे से उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाता है और खुद के गर्म सांसें उसके मुंह पे छोड़ के कहता है, मेरी रानी सा, आज तो ये बादशाह तुझे बहुत ही बेदर्दी से प्यार करेगा। ये बोल के वो लेटा देता है मेहरीन को और उसके ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे उसके बालों पे अपना सर छुपाने लगता है, जो देख के मेहरीन और भी ज़्यादा घबरा जाती है और कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। उसकी सांसों की आवाज़ इतनी ज़्यादा गहरी थी और मदहोशी से भरा था कि अभियुक्त और भी ज़्यादा पागल होने लगता है और धीरे धीरे उसके गर्दन से होते हुए उसके सीने पे अपना चेहरा लाके छिपा देता है और चूमने लगता है उसके सीने को, जो महसूस करके मेहरीन कस के आंखें बंद कर लेती है और भी ज़ोर से और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अभियुक्त तो और भी ज़्यादा मदहोश होने लगता है। अभियुक्त उसके सीने पे हाथ रख के थोड़ा सा उठता है और उसे प्यार से देखने लगता है। मेहरीन अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लेता है, जो देख के अभियुक्त हल्का हंसता है और उसके हाथों को खुद के हाथों में भर लेता है और उसे चूमने लगता है और धीरे धीरे अभियुक्त अपना बेदर्दी दिखाना स्टार्ट करता है और उसकी बेदर्दी इतना ज़्यादा बेरहम था कि मेहरीन सह नहीं पा रही थी। पूरे कमरे में मेहरीन की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और अभियुक्त का गहरी गहरी सांसों का आवाज़ सुनाई दे रहा था। पूरे कमरे में दोनों की मदहोशी से भरा आवाज़ सुनाई दे रहा है। 2 घंटे बाद अभियुक्त उसे छोड़ता है और उसके ऊपर ही लेटा रहता है। वो अलग नहीं हुआ था अभी भी मेहरीन से, वो अभी भी मेहरीन को प्यार कर रहा था और मेहरीन चुपचाप लेटी हुई थी।
अभियुक्त गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे कहता है, मैं तुम्हें और प्यार करना चाहता हूँ। ऐसे नीचे मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि आदत नहीं है ना तुम्हारी तरह, ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से तो नहीं हूँ मैं। मुझे आदत है कोमल नरम मुलायम बिस्तर पे लेटने का। ये बोल के वो मेहरीन के गीले बालों को हटाता है उसके चेहरे से, जो कि पसीने के कारण गीले हो चुके हैं। दोनों ही अब पूरे पसीने से भीग चुके हैं। जो देख के अभियुक्त हंसता है और कहता है, तुम थक चुकी हो, पर मैं भी नहीं थका। मैं और प्यार करना चाहता हूँ तुम्हें, और भी ज़्यादा। मैं मेरे आदत से मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं भरा अभी तक। ये बोल के वो मेहरीन को अपनी बाहों में उठा लेता है और बिस्तर पे ले जाके उसे लेटा देता है। खुद उसके ऊपर आ जाता है और फिर से अपना बेदर्दी दिखाना स्टार्ट करता है। पूरी रात मेहरीन की सिसकियों की आवाज़ से गूंजती रही वो कमरा, और अभियुक्त के गहरी गहरी सांसों से 2 घंटे बाद अभियुक्त देखता है कि मेहरीन बेहोश हो चुकी है। जो देख के वो हंसता है और कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हो, पर ये खूबसूरत रात ख़त्म हो जाए, दिन ख़त्म हो जाए, पर मेरा प्यार ना ख़त्म होगा। मैं प्यार करता रहूँगा तुझे दिन रात जब मेरा मन करेगा, क्योंकि तू मेरी है। मैं ये एहसास दिलाते रहूँगा तुम्हें हर वक्त, जब भी तुम भूल जाओगी कि कौन हूँ मैं तुम्हारा, और मेरे अलावा कोई नहीं है तुम्हारा अपना, सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारा अपना। तुम सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त के हो, सिर्फ अभियुक्त के। तुम्हारे ये 2 खूबसूरत से लब हैं, इन पे बस मेरा नाम होगा, बस मेरा। ये बोल के अभियुक्त बहुत ही डरावनी तरीके से मुस्कुराने लगता है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या है वो गहरा राज जो मेहरीन के नज़रों से कोसों दूर है? क्या मेहरीन कभी जान पाएगी? और वो बच्चे कौन थे जिसे देख के अभियुक्त इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था? और क्या अभियुक्त की बेरहमी लाइफ टाइम के लिए बन जाएगी मेहरीन के लिए बेदर्द सज़ा? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत की बाजी। फाइनली मेरे प्यारे लिसनर, मैंने जैसे तैसे रोमांटिक सीन एक्सप्लेन कर दिया। मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाई, पर अगर आप लोगों को अच्छा है तो प्लीज़ बहुत सारा कमेंट करना, बहुत सारा। और हाँ, माफियाज़ पेनफुल लव ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। और प्लीज़ आप सब मुझे ज्वाइन कर ले मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे लिंक है। और क्रीपी प्रोफेसर इनोसेंट लव उस नॉवल को रीड करें और रेटिंग दे के आए। बहुत ही कम रेटिंग है, प्लीज़ जाके रेटिंग दे के आइए और अच्छे अच्छे कमेंट करके आइए। मुझे ट्रेंडिंग लिस्ट पे देखना है मेरा वो नॉवल। आप पूरा करेंगे ना मेरा ये सपना, प्लीज़? अगर आप 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा रेटिंग देके और रीड करके मेरे उस नॉवल को ट्रेंडिंग लिस्ट पे ला देते, तो कसम से मैं रोमांटिक सीन बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। बाय बाय।